ही हो गई ना। में आ रहे हैं और यहाँ पर हमारे सभी बैठे हुए माननीयगण, हमारे माननीय पार्षदगण, माननीय पार्षदगण, कोरोना काल बहुत ही, जैसा कि आप सब जानते थे कि एक वैश्विक महामारी थी और हर आदमी कई महामारी होती हैं, लेकिन इस महामारी में सबसे बड़ी दिक्कत थी कि छूने से और किसी को है तो उसके जरिए तमाम ऐसी भ्रांतियां भी फैलाई गई थी कि आंखों में अगर आदमी आंखों से देख ले तो उसको हो जाए, छूने से हो जाए, कोई खाने वाली चीज पदार्थ को कोई बेच रहा है, अगर उसका हमने पदार्थ को ले लिया तो उससे हो जाए। तो ये एक ऐसी वैश्विक महामारी थी जिससे मतलब हर तरह का डर था और खासकर हमारे जो बुजुर्गगण थे उनको बहुत ज़्यादा डर था कि बुजुर्गगण 50+ है तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिन्हें तमाम ऐसी डिजीजेज है कि चाहे वो आप डायबिटीज़ है या हार्ट पेशेंट हैं या उन्हें किसी तरह की सर्जरी हुई है या ऑपरेटेड है, तो उन्हें और छोटे बच्चों को, प्रेग्नेंट महिलाओं को दिक्कत थी। तो बहुत मुश्किल दौर था, लेकिन हम सब ने कोशिश किया और पूरी तरह से कि अगर हमें लोगों ने चुना है अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए, अपने दुख सुख में सहयोगी होने के लिए, तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम निकले वहां पर। और अगर हम निकलते हैं लोगों के मदद के लिए, लोगों के सहयोग के लिए, और जिस विभाग से मैं हूँ उस विभाग में भी लोगों का बड़ा दायित्व है कि वो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जहाँ करते हैं वहाँ स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो हम लोगों ने पहली कोशिश यही की कि हमारे माननीय पार्षद अपने क्षेत्र में, अपने वार्डों में निकले, अपने को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए निकले और हम सब ने पूरी कोशिश की। मैं भी निकली, हमारे पूरे नगर निगम की टीम, और यहाँ तक कि सबसे बड़े सहयोगी रहे हमारे जो सफाई सेवक के रूप में हैं, वो निकले, अपनी जान की बाजी उन्होंने लगाई। उन्होंने अपना परिवार नहीं सोचा, उन्होंने अपना घर नहीं सोचा और लोगों को व्यवस्था दी। तो उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए हम सब। और ये सच बात है कि जब हमारा सफाई कर्मचारी जो सफाई करता है और उन चीजों के बीच में रहा, उसने हम सबको बहुत मोटिवेट किया कि जब वो रह सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। तो उस तरह से हम लोगों ने निकलने की, घर से निकला, सैनिटाइज कराने का काम पूरे क्षेत्रों में, गलियों में छोटी मशीनों से, फुट मशीन थी, हैंड मशीन थी और बड़ी मशीनों से करना मेन रोडों पर शुरू किया। लोगों के घर में भी पहुंचकर हम लोगों ने, यहाँ तक कि जो स्वास्थ्य विभाग का काम था उसे भी नगर निगम कर रहा था और नगर निगम ने बड़े पैमाने पे जिन घरों में भी लोग कोरोना के पेशेंट थे वहां जाकर काम किया। और अभी आप समझिए कि आज के डेट तक वो अभी काम चल रहा है। और हम लोगों ने जब बाहर निकला तो ये देखा कि बहुत मुश्किल दौर में लोग हैं, जो लोग रोज कमाते रोज खाते हैं, वो बहुत दिक्कत की स्थिति में हैं। और सरकार ने भी पूरा इस पर ध्यान दिया और उन्होंने कहा जो जितना कर सकता है सहयोग करे। तो हम सब समाज सेवी भी, हमारे शहर के जितने थे, वो हमारे शहर का जो एक एक व्यक्ति था, केवल कहने भर की देर थी, कुछ लोगों ने बिना कहे भी किया और लोगों के घर तक खास सामग्री पहुंचाने का काम किया, जो दवाई पहुंचाने का काम किया और लोगों को मास्क देने का हम सब ने बड़े पैमाने पर काम किया, सैनिटाइजर की शीशी देने का काम किया। ये सब काम हम सब ने मिलजुल कर किया और मुझे लगता है मिलजुल कर जब हाथ बढ़ता है तो वो काम कहीं कठिन नहीं रहता, बहुत आसान हुआ वो काम। और एक कोशिश हम सब की रही कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, जो सरकार की मंशा है उस मंशा पे हम सब चले। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह कार्य किया, आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन नहीं बैठे, हॉस्पिटल से लेकर हर जगह वो चले। तो हम सबको भी ऊर्जा मिलती थी कि जब वो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और उनके ही दिखाए हुए रास्तों पे अगर हम सब चल रहे हैं तो हम सब ने भी कोशिश किया, बिना एक दिन नागा क्षेत्रों में निकले, सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, और ये काम करने का हम लोगों ने ध्येय उठाया। और हमारे माननीय पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में
बहुत बेहतर काम करके दिखाया। कोई ऐसा नहीं था जो अपने घर पे बैठा हो। और जितना हमारा 19-20 का जो भी कार्यक्रम था वो भी बहुत अच्छा चला। लोगों के घर तक निःशुल्क दवाई पहुंचाने का काम रहा हो, चाहे खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम रहा हो, सभी ने मिलकर कहा। और डर होता है जब आप डरते हो, कहते हैं डर के आगे जीत है, वही शायद इसमें एक सबसे बड़ा फंडा था। और हम लोगों ने डर को पीछे रखकर काम किया। और मुझे बहुत हर्ष भी है कि ये जितने आपने जिनको बुलाया है, शायद ही एक आध उसमें से कोरोना से ग्रसित हुए हो, बाकी सब कोई भी ऐसा नहीं था जो कोरोना से ग्रसित हुआ। और ईश्वर की जब कहते हैं सच्चे दिल से आप कुछ करते हो तो वो ईश्वर भी साथ देते हैं। तो बिल्कुल लोगों की दुआएं थी, लोगों का आशीर्वाद था। और हम सब ने मिलजुल कर, और खासकर मैं न्यूज़ वन से आलोक जी भी हम लोगों को रास्ते में मिलते थे, कई बार इन्होंने भी हम सब का इंटरव्यू लिया वहाँ पर सड़कों पे खड़े होकर। तो ये सब है मीडिया का साथ पूरी तरह, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी तरह हर जगह पहुँचती थी, आती थी। और जब ये सारे लोग, जब मुझे लगता है कि सब एकजुट होकर हमने काम किया, तो आज प्रयागराज एक बेहतर स्थिति में है। और हम कह सकते हैं कि आज जो हमारे 14 पेशेंट मिल रहे हैं, 20 पेशेंट मिल रहे हैं, वो केवल मेला क्षेत्र से ही आ रहे हैं, जो नए बाहर से लोग आ रहे हैं। यहाँ हमारा शहर सुरक्षित है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस महीने के फरवरी के लास्ट में हम पूर्णतः सुरक्षित होंगे कोरोना से। प्रयाग की इस पावन धरती पे आज हम सम्मान करने जा रहे हैं उन लोगों का जो सबसे पहले इसके हकदार हैं। सेना के लोग, जवान हमारे बॉर्डर पे लड़ते हैं, उनको हर जगह सम्मान मिलता है, मिलना भी चाहिए। लेकिन इस कोरोना की महामारी में स्वच्छता जो सबसे पहले आती है वो आप सब ने करके दिखाया। न्यूज़ वन इंडिया चैनल ने जब इसकी शुरुआत करने की सोची तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज मैं इलाहाबाद से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। मैं इलाहाबाद का हूँ और न्यूज़ वन इंडिया के सीईओ के रूप में बड़े गर्व की बात है कि आज मैं अपने शहर में जो असली योद्धा हैं उनको सम्मानित कर रहा हूँ। इलाहाबाद नगर निगम का जब बात आता है तो मेयर साहिबा का जिक्र हर जगह होता है। जिस तरह से इलाहाबाद ने शुरू से चीजों को पकड़ के रखा है, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ मैं सबको देख रहा हूँ। आजम भाई भी हैं, इस सम्मान समारोह में सभी लोग हैं, तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट अभिलाषा जी को जाता है। एक बार जोरदार ताली। अक्सर मैं इलाहाबाद की बातें करता था जब हम लोग बैठते थे, कोरोना का टफ समय चल रहा था, तो ये डिस्कशन होता था कि इलाहाबाद में इतना अच्छा कंट्रोल कैसे है स्वच्छता के मामले में। आप सब एक एक पार्षद घर घर में जाके उसने लोगों की कितनी सेवा की होगी। तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम पार्षदों को सम्मानित करेंगे और उसकी शुरुआत मैंने अपने गृह जनपद से की। तो मैं अभिलाषा जी का बड़ा मतलब और आप सब का शुक्रगुजार हूँ कि आज आप सब यहाँ पे हो और मैडम ने समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट। देखिए, ये जो हम लोग का शहर की जो नेतागिरी है, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम होता है जागरण। लोग जागरण करवाते हैं दशहरे में, सब में। और उसमें हम लोग, अब जैसे हम लोग पुरुष हैं, महापौर जी लेडी हैं, ये तो किचन तक जा सकती हैं, हम लोग नहीं जा सकते। तो जागरण में क्या होता है कि हम लोग सारे मोहल्ले की लेडीज से एक साथ मिल जाते हैं। तो अमूमन 15-20 साल की पॉलिटिक्स हो गई, तो ज़्यादातर जागरण के जो कलाकार हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, जो वोकलिस्ट हैं, वो सब मेरे बड़े परिचित हैं। जैसे मुमताज़ जी बैठी हुई हैं, सीनियर पार्षद हैं, इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, साले जो हैं, अरे साले नहीं, देवर साहब, वो इलाहाबाद के टॉप के गंगा यमुनी वो जो संस्कृति है हमारी, उसको दिखाते हुए मुस्लिम है लेकिन लीडिंग जागरण के कलाकार हैं। हाँ, माता रानी की जय पूरे जिले में करते हैं। तो वो तो सारे, मेरा कहने का मतलब है जितने भी ये लोग हैं, कलाकार जो हैं, वो परिचित हो गए 15-20 साल में रात भर जग के। तो मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा शॉकिंग लगा
एक दिन मेरे यहाँ लॉकडाउन के दौरान एक बहुत सीनियर कलाकार, नाम नहीं लूंगा, जिसके नाम पे लोग लाखों रुपए फेंक देते थे कार्यक्रम बुक करने का, कि ये मेरे यहाँ अगर आएगा तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख एडवांस में ले लो, बाकी हिसाब होता रहेगा। और वो मेरे पास आया, कहा कि बहुत बुरा समय है, मेरी बेटी का एग्जाम है और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है बिजली देने की, बिजली विभाग ने बिजली काट दी, तो मैं कहीं से इकट्ठा करके करूंगा, लेकिन अभी जुड़वा दीजिए क्योंकि मेरी बेटी का एग्जाम है। तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति जिसका नाम बिकता था, जिसके नाम पे लोग लाखों रुपए खर्चा कर देते थे, आज लॉकडाउन की वजह से ये स्थिति आ गई है कि वो अपने बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है। तो ब्रांड नेम है वो जागरण की दुनिया का, और उसका ये स्थिति आ गई। तो मुझे लगा कि जब इनका ये हाल है तो जो और छोटे बेचारे कलाकार होंगे, जो अभी नई शुरू कर रहे होंगे लाइफ अपनी, उनका क्या हाल होगा। तो डेफिनेटली बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लोगों को झेलनी पड़ी, और जो हम लोग टीवी में, आप लोग मीडिया के द्वारा हम लोग आंकड़े देखते हैं कि 25% जीडीपी का लॉस हुआ, ग्राउंड पे भी वो देखने को मिला है कि भारी मात्रा में छोटे व्यापारी और सर्विस लाइन के लोग, प्रोफेशनल्स ने बहुत सफ़र किया। आपको बताऊं, एक समस्या बार बार, जैसे कि मैंने आपको एक इंडस्ट्री के बारे में बताया, एक और प्रोफेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूं। एक तबका है हमारे यहाँ शहर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वकीलों का। हमारे यहाँ हाई कोर्ट भी है, हमारे यहाँ कचहरी भी है, और वकील बेचारे आके मेरे पास इतना मायूस होते थे। देखिए, जो ब्लू कॉलर वर्कर है, जो आपका लेबर क्लास है, उसको मेहनत प्यारी है, उसको आँख का पर्दा नहीं है कि हमको कोई कहे कि ये कोई बहुत बड़े सेठ है या बहुत वो है रिस्पेक्टेड, उसको बस कमाना है। उसका एक प्रोफेशन बंद होगा अगर लेबर का, तो सब्जी बेचने लगेगा, और सब्जी नहीं तो कोई और चीज बेचने लगेगा। लेकिन अधिवक्ता मेरे पास आके कहते थे कि भैया मुझे लोग वकील साहब कहते हैं, आज मेरी इनकम एकदम बंद हो गई है, मैं किस मुंह से मैं सब्जी नहीं बेच सकता। मेरा एक इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन का मुझे लोग मानते हैं, मैं लेबर चौराहे पे खड़े होके लेबरई नहीं कर सकता। वो इस तरीके के प्रोफेशनल्स बहुत सफ़र किए, मतलब कि वो खून के आंसू बेचारे पी के रह गए, लेकिन वो बेचारी बता भी नहीं सकते कि उनके पास अगले महीने में कैसे दूंगा साहूकार को पैसा, या बच्चों की फीस कैसे दूंगा। लेकिन उनको वो उस लेवल पे उतर भी नहीं सकते कि हमको रोज कमाने खाने लगेंगे। कोरोना काल में हम सभी लोगों ने जी भर के काम किया, आवश्यकता अनुसार जिस क्षेत्र में जैसी आवश्यकताएं थी, खाना भी बांटा, राशन भी बांटा, कपड़े भी बांटे, चप्पल भी बांटे, तो जहाँ जैसी आवश्यकताएं देखते थे उस क्षेत्र में उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश जगह जगह कैंप लगाकर करते थे। इस काम में हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे पार्षद, हमारे विधायक, हमारी मेयर, जहाँ जिस क्षेत्र में लोग थे उस क्षेत्र में काम किया है पूरा। और जिनको कोरोना हुआ है वो तो संकट की घड़ी थी, ऐसी महामारी थी कि जो छूने से होती थी साथियों, उसके लिए बहुत सावधानी बरतते हुए हम लोग सैनिटाइजर का उपयोग, मास्क लगा करके, दूरी बना करके, सारे अनुभवों को जिस तरह हमारे डॉक्टर लोग सलाह देते थे उसका उपयोग करते हुए हम लोगों ने पूरे कोरोना काल में काम किया। हमें लगता है मैं तो मास्क लगाकर ही भाषण करती थी, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा हम लोगों को निर्भीकता आने लगी है, हम लोग सजग हुए हैं और भगवान की कृपा भी है कि कोरोना से बचे रहे और पूरे कोरोना काल में काम किया। हमारे सभी साथियों ने, हमारे पार्टी का एक एक व्यक्ति कोरोना इस काल में अच्छा काम किया है, जो सराहनीय है। साथियों, अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, सब लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर काम किया है। और हमने ऐसा काल भी देखा है, अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश की पूर्व अध्यक्ष सर कन्या जी 2 दिन पहले मेरे पास थी वो, और हम लोगों ने एक साथ
बैठकर चाय नाश्ता किया, मेरे घर में आई थी और बड़े खुशी मन से उन्होंने मेरा लान वान सब कुछ घूमा। लेकिन दूसरे दिन उनको कोरोना हो गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। और रोज़ रात को जब मैं फुर्सत होती थी तो मैं उनसे बार बार बात करती थी। वो कई चीज़ें ऐसा अनुभव अपना बताती थी कि मैं उसको यहाँ नहीं बता सकती साथियों। लेकिन हमें लगता 8-10 दिन बाद उनकी मौत हो गई। ये बहुत ही दुखदाई था हम लोगों के लिए, क्योंकि एक पहली वो मरीज़ थी जिससे हॉस्पिटल से रेगुलर बात होती थी। साथियों, उनका मरना हम लोगों के लिए बड़ा कष्टकारी हुआ, क्योंकि बड़ी सजग और बड़ी अनुभवी महिला थी। साथियों, आप सभी जानते होंगे शैलतन्या जी को, और हमारे सभी जितने लोग हैं ये सभी अपना अपना अनुभव साझा करेंगे कि इन लोगों ने कोरोना महाकाल में इस बीमारी से लड़ने के लिए अब तो हमारे कार्यकर्ता अपनी दूरियां भी ख़त्म कर दिया। जबकि हम लोग कहते हैं कि मास्क लगा कर आइए, दूरी बना के आइए, लेकिन कोई अब मानता भी नहीं है। सब लोग अपनी जान की बाजी लगा कर काम किया है। और साथ ही हम लोगों की तो जितने लोकसभा में एक्ट पास हुआ है कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए, लोकसभा की बजट, राज्यसभा की बजट, हमारे विधायकों की बजट, मेयर जी की भी होगी, ये बजट कोरोना जैसे बीमारी से लड़ने के लिए हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, दवाइयाँ, सैनिटाइज़र, बहुत सारे उपयोग के लिए लगाया गया है। आप सभी जानते हो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने ज़िले के हॉस्पिटल हैं उनको मेडिकल कॉलेज में बदल दिया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 1 इंडिया के कार्यक्रम में। कार्यक्रम में मौजूद सभी पार्षदों को संबोधित करें। सबसे पहले मैं आयोजित कार्यक्रम में हमारी लोकप्रिय सांसद आदरणीय केशरी देवी पटेल जी, प्रयागराज की महापौर आदरणीय अभिलाषा जी, हमारे लोकप्रिय विधायकगण हर्ष वाजपेयी जी, आदरणीय विक्रमाजीत जी, शांतनु जी, दीपक पटेल जी, हमारे अभी नव निर्वाचित कहिए एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष गणेश केसरवानी जी, और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी पार्षद मित्रगण, मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ। विश्वव्यापी महामारी के समय प्रयागराज में अगर नगर क्षेत्र में कहा जाए तो जनता से सीधे जुड़े रहने वाले जो जनप्रतिनिधि होते हैं वह पार्षद होते हैं। पार्षद के बाद बाकी लोगों का नंबर आता है, फिर विधायक होंगे, फिर सांसद होंगे, लेकिन आप सब प्रत्यक्ष रूप से लोगों से जुड़े रहते हैं। और प्रयागराज में इस प्रकार की शिकायत एक भी नहीं आने पाई आप सबके परिश्रम के कारण से कि कोरोना के लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा रह गया अथवा अनलॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार से आपने कोई चुनौती आई हो तो चुनौती से लड़ने की जगह कोई समस्या पैदा की। संघर्ष करने वाले भी मैं जानता हूँ, यहाँ मेरे सभी पार्षद साथी अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने अपने क्षेत्र की जनता के लिए लगातार संघर्ष करते हैं और आपके संघर्ष को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप सबको आज मैं न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से बधाई देते हुए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार के डिप्टी सीएम के नाते मैं कह सकता हूँ प्रयागराज के सभी अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्षद से, प्रधान से जो यात्रा शुरू होती है और हमारे अन्य वरिष्ठ जो जनप्रतिनिधि हैं जिनका मैं नाम ले चुका हूँ, आप इसी प्रकार से अच्छे काम करते रहिए। कभी भी जो अच्छे कार्यकर्ता है और राजनीति के माध्यम से समाज की, जिले की, प्रदेश की, देश की सेवा करना चाहता है, उसके लिए हर दरवाजे खुल जाते हैं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। अभी माघ मेला क्षेत्र में भी कुछ पूज्य साधु संत आदि वहाँ पर एकत्र हैं, वहाँ पर भी मुझे जाना है। मैं विलम्ब से भी आया और आप इतनी देर तक बैठे रहे, मेरे कारण से आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। लेकिन आज कौशाम्बी में कई कार्यक्रम थे, उसमें देरी लग गई। यह ज़रूर मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में
हम कोई ऐसा प्रयास करेंगे कि सभी हमारे जो पार्षदगण हैं उनके साथ बैठक भी हो, चर्चा भी हो। आज तो न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से बैठा गया, अगली बार किसी और माध्यम से बैठा जाएगा। एक लक्ष्य लेकर के प्रयागराज को विकास के पथ पर नए मुकाम तक पहुंचाने का संकल्प लेकर के हम सब लोगों को लगना है। मेरी बहुत बहुत आप सबको बधाई, आपने बहुत अच्छा कार्य किया और आपने अपना ही नहीं मेरा भी नाम पूरे प्रदेश में ऊंचा किया, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा। काफी लंबे समय से आप लोग यहाँ पे बने हुए हैं और सही माने में आप लोग कोरोना वॉरियर हो। काफी समय हो चुका है। हमारे अग्रज और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का मैं अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने हमें न्यूज़ वन इंडिया को समय दिया और आप सबको आज सम्मानित कर रहे हैं। मैं हमारी महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी जी का भी धन्यवाद दूंगा न्यूज़ वन इंडिया परिवार की तरफ से कि उन्होंने भी काफ़ी समय दिया और हमारे साथ हैं। शहर उत्तरी के हमारे भाई विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी का भी धन्यवाद। हमारी सांसद केशरी देवी पटेल जी का भी धन्यवाद। हमारे भाई विक्रमाजीत मौर्य विधायक जी का भी धन्यवाद। दीपक पटेल जी भी हमारे बीच हैं, उनका भी धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस यही कहूँगा कि न्यूज़ वन इंडिया ने आज ये शुरुआत की है और अब वो पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम के आप जो सच्चे कोरोना वॉरियर हो उनको सम्मानित करने जा रहा है। और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि न्यूज़ वन इंडिया के सीईओ के रूप में मैं ये शुरुआत अपने गृह जनपद से कर रहा हूँ। धन्यवाद आप सबका।